मेरा परिवार ऐसा नहीं है, उन्होंने हर चीज़ में मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट लेवल पे कोई ट्रॉफी मुझे मिली है। शारीरिक रूप से इस समय सक्षम नहीं है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इस समय चोट लगने के कारण। जो मेडल जीत के आई हैं आराधना, तो मेडलवा गांव वाले को दिखाई हैं आप कि देखिए, आप लोग कहती लड़कियां घूमने जा रही है पर मेडलवा देखिए, नाम रोशन की, दिखाई आप? हर लड़की जाती है तो गांव लोग समाज कहती है घूमने के लिए जाती है। ये तो गांव वाले तो बोलते होंगे ना, लड़कियों को इतना आज़ादी दे दी हैं, सुनती होंगी बात ना, क्या बोलते हैं गांव वाले? और अपने बच्ची को और अपने परिवार को ऊंचे उठने का बराबर ख्वाब देखते हैं और उसी में हम रहते हैं। समाज गांव में, ऑलरेडी गांव में लोग नहीं चाहते कि लड़की आगे बढ़े, जाए खेले, कई बातें भी सुनाते होंगे। वो सबको कैसे इन्होंने फील किया, क्या महसूस किया और क्या सोचती हैं? नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग जो देख रहे हैं ना, जो गांव मुड़ियारी बुजुर्ग कुसमी बाजार चौरी चौरा या जिला गोरखपुर पड़ता है, हम लोग इस गांव में एक विशेष काम से आए हैं। हम लोग को पता चला कि यहाँ की एक लड़की जो 11वीं पढ़ती है, छात्रा है, पढ़ रही है, वो स्टेट लेवल की कबड्डी चैम्पियन रही। उसका उसी को हम लोग कवर करने आए हैं यहाँ पे। उसके बारे में जानेंगे, जो वो कैसे रुझान उसका क्या रहा, उसकी माता क्या प्रॉब्लम आई, घर से भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे जिस गांव से बिलोंग कर रही है, छोटे गांव से, यहाँ भी कई लोग कहते होंगे महिलाओं को आजकल बाहर जाना, खेलना, तरह तरह का प्रश्न उठाता है। पर इन सब को बाधाओं को पार करते हुए कैसे उन्होंने अपने मनोबल या अपने हौसलों को ऊपर रखा और एक खेल में अपना एक वर्चस्व, एक अपनी पहचान स्थापित की, उसके बारे में उस छात्रा से चर्चा करेंगे, पूछेंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे। आखिर में उस लड़की को कितना सपोर्ट किए वो लोग और कितना सपोर्ट मिला कि वो आगे बढ़ी और अपना गांव का और ये अपने ज़िला का भी नाम उन्होंने रोशन किया। घर देखिए, छोटे से परिवार से आती हैं ये, इनके पिताजी शायद किसान हैं, शायद नहीं किसान ही हैं, और ये 11वीं में पढ़ती हैं। लोग उनके परिवार वाले भी बैठे हुए हैं, उनसे ये थोड़ा बातें करेंगे। वो उनका रुझान आखिर में कबड्डी में ही क्यों आया, और भी खेल था पर वो कबड्डी में क्यों आई, उनका परिचय से देखते हैं, पूछते हैं। बड़ा सोच वाले ही ऐसे कर सकते हैं जैसे आपकी सोच है। आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। हम पहले तो उस मतलब छात्रा से बाद में मिलेंगे, पहले परिजनों से, उनके जैसे ये दादाजी हैं, वो दादी जी हैं, आराधना, जैसे उनका नाम आराधना है, तो पहले हम आराधना जी के दादा और दादी से पूछेंगे अपने पोती को लेके जो खेल में गई, नाम रोशन किया। और समाज गांव में, ऑलरेडी गांव में लोग नहीं चाहते कि लड़की आगे बढ़े, जाए खेले, कई बातें भी सुनाते होंगे। वो सबको कैसे इन्होंने फील किया, क्या महसूस किया और क्या सोचती हैं, इनके बावजूद आराधना को प्रमोट किया खेलने के लिए। तो ये सब बहुत सी बातें जानेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आप तो अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम जवाहर प्रसाद, गौरी बाजार देवगांव देवरिया का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, आप तो मेरे दादाजी की उम्र के, तो दादा ही कहेंगे। अब दादा ये बताइए, जैसे कि आराधना खेलने कूदने में गई, बाहर रह रुकना पड़ता है, और अपने समाज में क्या होता है, लड़कियां रात गुजराए, बाहर जाए, रुके, बहुत गलत लोग सोचते हैं। जनरली लोग नहीं भेजते कि लड़कियां जाए बाहर खेले वोले, पर इनके बावजूद आपने भेजा, तो आपकी मनोभावना या आपकी स्थिति क्या रही? उस समय बच्चियों का समाज देखते हुए उसमें किसी बात का हमको डर नहीं था। स्कूल ले जा रहा है अकेले, कोई बात ऐसी थी नहीं। और बच्ची का मनोबल बढ़ाने के लिए हम बहुत दूर तक सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, बहुत दिन से सोचते चले आए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ही लोग के वजह से जो भी लड़कियां तरक्की कर रही हैं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर तो नाम रोशन कर रही हैं, वो कहीं न कहीं घर वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और सोच, जैसे बड़ा सोच वाले ही ऐसे कर सकते हैं जैसे आपकी सोच है। आपकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ। और कुछ बताएं? और बच्ची को बचपन से आज तक बराबर जो भी हमारे अंदर सोच, बढ़िया से बढ़िया जमाने को देखते हुए, समाज को देखते हुए, हम अपने को ऊंचे उठने का और अपने बच्ची को और अपने परिवार को ऊंचे उठने का बराबर ख्वाब देखते हैं और उसी में हम रहते हैं। बराबर ये मेरा सपोर्ट है।
अच्छा दादी, आपने कभी सोचा था क्या कि आपकी पोती खेल में जाएगी? आप तो सोचेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़े और खेल में चली गई, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो मेरा संस्कार बच्ची को बचपन से हम देते चले आए हैं, ये हम बहुत कुछ सोचे कि ये मेरी बच्ची बहुत आगे जाएगी, अगर मेरे बात पर चलती रहेगी तो बहुत दूर तक ये जाएगी अपने कला जो है प्रदर्शन में। कि आप चाहते हैं कि जो आपकी पोती आराधना है खेल कूद में आगे बढ़े। अगर तो बाय द वे वो कहे नहीं मुझे पढ़ाई में जाना है, बीच में से कहे नहीं खेल कूद में मन नहीं लग रहा है, तब आपका तो सपना टूट जाएगा ना, तब आप क्या कहेंगे? उसमें ऐसा है कि हमें अपने परिवार का, समाज का किस तरीके से नाम रोशन होगा, यह संस्कार हम बराबर उसके दिमाग में भरते हैं, चाहे वो जिस लाइन से समाज में और अपने हिसाब का बहुत बड़ा मतलब प्रभाव पड़े। एक बच्ची जो है इस तरीके से पढ़ लिख करके आगे इस जगह पहुंच गई। अच्छी बात है, विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और विचारों की स्वतंत्रता जब होती है तभी लड़का या बच्ची लड़कियां तरक्की करती हैं, अन्यथा कहीं कहीं वो लोग नहीं करते, दबे रहते हैं। अरे देखिए उनकी दादी जी से बात करते हैं। आपका दादी जी, आप बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। दादी जी एक चीज़ बताइए, जैसे आराधना जा रही हैं, बाहर जा रही, तो गांव वाले तो बोलते होंगे ना लड़कियों को इतना आज़ादी दे दी हैं, सुनती होंगी बात ना, क्या बोलते हैं गाँव वाले? यार कहनी है बाहर, जैसे बाहर लड़की जाती हैं तो गांव लोग समाज कहती है घूमने के लिए जाती है। हमने के जान तनी लड़की हमार नाती पढ़े जाती है, बाकी गांव को लोग कहते जी घुमाने के लिए जाती है। आप जो मेडल जीत के आई हैं आराधना, तो मेडलवा गांव वाले को दिखाई हैं आप कि देखिए आप लोग कहती लड़कियां घूमने जा रही है पर मेडलवा देखिए नाम रोशन की, दिखाई आप गाँव? तब क्या कहें गाँव वाले? गाँव वालन के दिखाई तो कई अच्छा है, बढ़िया है। गाँव वाले का प्रतिक्रिया क्या रही? वो लोग किस मुंह पे तो थप्पड़ ही पड़ा जो कह रहे थे लड़की घर में बैठा है और लड़की बाहर जाके नाम रोशन की, गांव का रोशन नाम किया, आपका नाम रोशन की, तो गांव वाले इस पे क्या कह रहे हैं? गांव वाले तो बढ़िया कही है, बढ़िया है गांव का लड़की कह रहे हैं बहुत बढ़िया की लड़की, बहुत बढ़िया की। अच्छा, पढ़ के आगे बढ़ गई या रोशन कर गई गाँव। क्या चाहती हैं, ये खिलाड़ी बने या नौकरी करे? अब नौकरी या थी खिलाड़ी उनके ऊपर न बाटे। खिलाड़ी लोग को नौकरी सरकार दे देती है, खेल कोटा से मिल जाता है, तो आप क्या चाहते हैं? उनके जौने चीज में मन रही, खिलाड़ी में मन रही तो वो करिए, पढ़ाई में मन रही तो वो करिए। हाँ, आपकी तरफ से भी स्वतंत्रता है। आप तो अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं आराधना का बड़ा भाई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? आपकी छोटी बहन ने ट्रॉफी, ये ट्रॉफी देखिए, ट्रॉफी जीत के आई है, ट्रॉफी देखिए, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने हर काम में इसका सपोर्ट किया है, कभी घर वालों ने रोका है तो मैंने आगे बढ़कर इसका साथ दिया है। घर वाले रोक रहे थे क्या कि नहीं खेलना कूदना नहीं है क्या? कोई रोकता है टोकता है तो सब कोई है। तो दादाजी बैठे हैं आपके, बोले तो नहीं मैं स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ, आराम की स्वतंत्रता है मेरे, तो कोई रोक टोक नहीं। आप बोल रहे हैं कि रोक रहे हैं, क्यों? ज़्यादा दूध से सबको आपत्ति होती है, थोड़ी सी घबराहट होती है। आप क्या करते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं इस समय पढ़ाई करता हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ। आपको भी, आपका मन नहीं करता मैं भी ऐसे ट्रॉफी लाऊं, खेल कूद में जाऊं? आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या क्या, नौकरी जॉब में जाना चाहते हैं? मैं कोई वैसे ये सब गेम नहीं खेल सकता, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से इस समय सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि इस समय चोट लगने के कारण। फिजिकली आप फिट नहीं है, ये तो कोई बात नहीं, आप पढ़ाई में अपना रोशन करिए, पढ़ाई वाले भी अच्छा नाम रोशन करते हैं। आप बताइए आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप कोई ट्रॉफी कहाँ है आपका? ट्रॉफी लीजिए, पकड़िए। ट्रॉफी के साथ कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट लेवल पे कोई ट्रॉफी मुझे मिलेगा। इसके बाद भी ट्राई कर चुकी हैं क्या स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल का नहीं ट्राई किया था, बट स्कूल में मैंने जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं ऐसे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसमें मैंने हमेशा मेडल या फिर ट्रॉफी लाया है। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं टोटल? टोटल
12 होते हैं, बट खेलते सिर्फ 7 हैं और 5 सब्स्टिट्यूट बनाए जाते हैं। तो साथ में से मेन में आप थी, कैप्टन थी? मैं एज अ कैप्टन नहीं थी मैं, क्योंकि हमारे में एक 7 लड़कियां जो खेल रही थी उसमें से एक सबसे सीनियर थी 12th की अनामिका दीदी, उन कैप्टन बनाया गया था क्योंकि वो सबसे सीनियर थी। और पढ़ाई वढ़ाई का क्या हिसाब किताब आपका? खेल में अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मेरे घर वाले जहाँ तक जानते हैं कि मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हूँ और मुझे आगे जाके पढ़ाई में ही अच्छा करना है। अमूमन बहुत कम देखा गया है खिलाड़ी को। देखिए आप, भाई तेंदुलकर हो गए, कई तो खिलाड़ियों के एग्जाम्पल हैं, खेल में तो बहुत अच्छा किए पर पढ़ाई में शून्य रहे हैं, बाद में डिग्री जो भी की हो। पर ये शायद ऐसी हैं जो पढ़ाई में भी और फर्स्ट आती हैं, फर्स्ट हैं खिलाड़ी में, खेल में भी फर्स्ट है। बहुत कम कॉम्बिनेशन मिलता है एजुकेशन और प्लेइंग का, है ना। पर इनके पास दोनों खूबियाँ हैं, पढ़ाई में भी अच्छी हैं, खेलने में भी अच्छी हैं, दोनों ऑप्शन खोल के रखी हैं। शायद ये मन नहीं लगा एक दान रहेगा दूसरे पे चले जाएंगे। और अच्छी चीज़ बताइए, जैसे आप जाती खेलने जाती हैं, आप लड़की हैं, तो कहीं ना कहीं माता पिता या भाई भी अपोज करते होंगे, नहीं नहीं जाना है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल गई हुई स्टे करती होंगी, समय पढ़ाई ना करके जाना पड़ता होगा, खेलना पड़ता होगा ना, समय देना पड़ता है खेलने के लिए, तो ऑब्स्टेकल आते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं खिलाए मत दो, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। पर इस पर तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती थी? मेरा परिवार ऐसा नहीं है, उन्होंने हर चीज़ में मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। हाँ, एक चीज़ हमेशा मतलब कि कोई भी इंसान एक चीज़ से हमेशा झिझकता है कि अगर एक लड़की स्कूल में जा रही है पढ़ने के लिए तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे साथ में खेल के। तो अगर मैं कभी भी आके घर पे बताती हूँ कि मतलब मैं खेल रही हूँ, तो उनको ये पता है कि खेल रही हूँ तो पढ़ाई का नुकसान तो होता ही होगा, तो मतलब बाद में उसको कवर अप करने का ट्यूशन से या फिर सेल्फ स्टडी से। अच्छा, वन थिंग मोर, यू टेल व्हाट योर फ्यूचर एस्पेक्ट? You like to continue as a player, or you want to beat the NEET or to become the doctor? You are opted now bio. Then what's your future aspect? I want to know. I want to become an MBBS doctor. If you want to become the MBBS doctor, it's good. Then what should I say about your playing or about trophy? This all future that has your grandpa is saying that my granddaughter will become a big player, then it will be good. Then I hope he will break his dream. What will you say about this? I'm so happy because I own this, but I don't become as a player in future. But इन फ्यूचर अगर मुझे ये चांस मिलता है कि अगर मैं प्लेइंग में जाऊँ या फिर किसी भी फील्ड में जाऊँ तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगी। बट मेरा जो एक मेन फोकस होता है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है वो मेरा एज अ डॉक्टर ही है और मैं उसको एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर करूँगी। बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपने कबड्डी ही क्यों चुनी? आप हॉकी चुन सकती थी, बैडमिंटन चुन सकती थी, बहुत ऑप्शन, कबड्डी ही क्यों चुनी? कबड्डी इसलिए था जैसे कि हमारे समाज में या फिर स्कूल में हमेशा ऐसे बोलते हैं कि जो पतली लड़कियां रहती हैं वो कबड्डी नहीं खेल सकती। कबड्डी वही तो खेलते हैं यार, हमको भेज देंगे तो हम दौड़ ही नहीं पाएंगे। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है स्कूल में भी, जैसे कि आई थिंक मैं अपने स्कूल में, मैं अपने क्लास में सबसे पतली लड़की हूँ, तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि तुम कबड्डी खेलोगी ऐसे करके। तो एक होता है ना कि हाँ, घर पे भी मैं बोलती थी ना, तो घर वाले ऐसा नहीं कि घर वाले मजाक उड़ाते, घर वाले से हंसी मजाक सब में चलता रहता है, तो मजाक में मम्मी बोलती थी तुम कबड्डी खेलोगी ऐसे करके। तो अभी होता है ना कि उनको भी ऐसे प्राउड लगता होगा कि जैसे स्कूल में भी बोलते हैं कि जिस लड़की को हम लोग एज अ बोलते थे कि तुम कबड्डी खेलोगी, तुम खेल सकती हो, उसने आज ऐसे ट्रॉफी लाया है। तो एक होता है ना कि उसके बाद से फिर कोई किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अगर मैं बोलूँगी मुझे कबड्डी खेलना है तो हाँ जाओ ठीक है खेलो, मैं बोलूँगी मुझे तो प्रूफ कर दिया, ट्रॉफी दिखाता है, सिद्ध करता है, प्रूफ करता है कि आप अच्छी प्लेयर हैं, जो सोची उसने कर दिया और कबड्डी में खेल सकते हैं, ये तो प्रूफ कर दिया, आपका दिखा रहा है। समथिंग मोर? मैं इसके आगे मैं चाहती हूँ आप मेरे माँ बाप से बात करें, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खुशी उनको वो दिखाते नहीं। तो पूरे गांव को हो रही होगी, पूरे स्टेट को हो रही होगी, भाई स्टेट चैंपियन रही हैं पूरे, है कि नहीं? गांव समाज सब तो खुश होगा, ऐसा तो कोई नहीं। माता पिता तो बहुत खुश होंगे, गांव वाले भी खुश होंगे, दादा दादी पड़ोस सब कोई, और क्या खुशी से सब कोई आया, खुश तो सभी कोई है। अपने समाज की हैं, आप जीती है ट्रॉफी, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई, सबके पास नहीं होता है, नाम रोशन किया आपने, खुशी तो सबको है। माता पिता नहीं, पूरे गांव समाज भाई बैठे हुए हैं, ये भी खुश हैं, तो खुशी तो सबको है। और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं?
फ्यूचर में मुझे नीट ही क्वालिफाई करना है। अभी मेरा 11th है, अगले साल मैं 12th के बाद मैं नीट दूंगी और मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतनी प्रैक्टिस करूँ, ऐसा करूँ कि मेरा नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए और उसके बाद से आपको अगर तो ऑप्शन मिल गया, अभी तो स्टेट मान ली सपोज दैट आपको नेशनल लेवल का मिल गया और नेशनल लेवल का ऑप्शन मिल गया और उसी समय आपका नीट का एग्ज़ाम भी पड़ जाए और एक नेशनल का वो भी पड़ जाए, दोनों क्लैश कर रहा हो, तो आप किसको चुनेंगे? नीट। अब ये नीट चुनेंगे, आपके इतना संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचेंगे, आप उसको छोड़ देंगे? आपको एक मौका मिलेगा नेशनल चैम्पियन होने का, बताइए आप उस नेशनल चैम्पियन होने का छोड़ देंगे आप? आई एम रियली कंफ्यूज। नो, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज। आप बताइए, टू ऑप्शन, ये एक ऑप्शन आपको दिखाएगा, नेम एंड फेम दिलाएगा कबड्डी, दूसरा ये कि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नीट ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्या फ्यूचर होगा यू डोंट नो ना, बट एक में क्लियर एंड कट मिलेगा, अगर तो इसमें नेशनल में गए मेरा नेम एंड फेम होगा, तो आप किसको ऑप्ट करेंगे? एक जनरल आंसर दूँ तो एक पल के लिए मैं कबड्डी चूज़ करूँगी, क्योंकि उस समय जो नेशनल चलेगा गेम हमारा वो एक टाइम के लिए रहेगा और नीट में फिर अगले साल से दोबारा उसको अटेम्प्ट करके दे सकती हूँ। बट अगर नेशनल चैंपियनशिप छूट गया तो फिर वो नहीं वापस आ सकता। एक कोटे से भी नौकरी मिलता है, आप हो सकता है IPS डी, आपको अच्छी रैंक मिल जाए, पुलिस में मिल जाए, कहीं मिल जाए। बट मेरा इंटरेस्ट एज अ डॉक्टर ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मिलता है, डॉक्टर में भी हो सकता है, जा सकती हैं आप खेल कोटे जा। मैं ये नहीं चाहती कि अगर मैं गेम में जाऊँ तो मुझे जॉब ऑफ़र किया जाए कि आप ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट करें या फिर आप एज अ जॉब इस पे ऐसे काम करें। मैं ये चाहती हूँ कि मैं वो अपनी मेहनत से अचीव करूँ। वो आपकी मेहनत ही है, हम जाएंगे क्या सरकार हमको नौकरी देगी क्या? वो आपकी मेहनत है कि आप वहाँ पहुँची तो सरकार ने आपका कहा ठीक है आपको दिया जॉब, सबको थोड़ा देगी। हम कहेंगे हमको दीजिए, डॉक्टर बनाइए, नहीं देगा ना। आप कहें नहीं भैया आप यू आर नॉट एलिजिबल, पर आप वहाँ पहुँचिए, आपके संघर्ष का ही है वो देना है कि आपको जॉब देगी, ऑफर करेगी, है ना। और बताइए स्कूल में आपकी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? इस समय तो बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो फ़िलहाल तो हमारा पीछे का कवर ही हो रहा है, क्योंकि ये गेम की वजह से हम एक हफ्ते बाहर थे, तो उसकी वजह से हमारी पढ़ाई जो छूटी है वही कवर कराई जा रही है स्कूल में। अच्छा, आप लोग जैसे जाते हैं वहाँ पे खाने होने रहने होने का क्या सुविधा उविधा मिलता है? अच्छा मिलता है वहाँ पे खाने पीने की जो व्यवस्था थी वो सबसे अच्छी थी, क्योंकि एक प्लेयर के लिए जो कुछ भी अवेलेबल कराना चाहिए वो सब था। दोनों टाइम बच्चों को केसर पिस्ता वाला दूध देने का, फिर उसके बाद खाना की व्यवस्था सबसे अच्छी थी। और गर्ल्स के लिए एक अलग से होटल बुक किया गया था, जिसमें जितनी टीम की गर्ल्स थी वो वहाँ पे स्टे की थी, और बॉयज़ के लिए अलग रखा गया था। खाने में पूरा दूध दही सब मिलता था, घी वो सब मिलता था ना। तो कुछ लड़कियाँ जो नहीं खेलती तो मोटी हो जाती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो पहुँची थी सब वो अपनी मेहनत से ही पहुँची थी कि वहाँ तक वो गए हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे ऐसे सेकंड चांस नहीं दिया जा रहा था। अगर आप एक गेम में अगर आप हार गए हैं तो फिर वहाँ से सीधे आपको घर जाना है। वहाँ पे रुकने को भी आपको अगर आपने सुबह का मैच हारा तो आप शाम को वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको रुकने का ऑप्शन ही दिया गया था। 28 से लेके 31 तक लास्ट था और हमने 31 को ही फाइनल जीत के फिर वहाँ से ट्रॉफी लेके वापस आए। वेरी गुड, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है।